रिकॉर्डिंग मैंने तो ऑन कर दिया है। आपकी तरफ से रिकॉर्डिंग ओके। देखना पड़ेगा। हाँ, अभी आप नहीं होगी शायद अभी। रिकॉर्ड करने की कोशिश करो तो वो शायद से मेरे को मैसेज देगा, रिकॉर्डिंग का बटन होगा ना, है उसमें। फोन में भी है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो। हाँ, हाँ इस वाले रिकॉर्डिंग, फोन में तो है, एक मिनट उस पे लेट मी क्लिक करो चेक। रिकॉर्डिंग पे। भैया लेकिन ना इसमें फिर वॉइस नहीं आती, ऑडियो भी रिकॉर्ड करने लग जाऊं स्टार्ट के साथ के साथ। हाँ, वो तो अपने आप ही होगा ना। अच्छा। नहीं नहीं, खाली ना मेरी इसमें जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग आती है वो, लेकिन वो अच्छा नहीं अच्छा। आती, वॉइस अच्छा नहीं नहीं, आती वो वाली साथ के रहना साथ दो फिर। तो। ये जूम कॉल ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो चल रही है इसमें स्क्रीन भी आएगा और वॉइस भी आएगा। ठीक है। वो मैं आपके साथ शेयर ठीक है, कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम से ना मैं ये सारी चीजें ना करके हाँ रखूंगी फिर। हाँ। ठीक है भैया। ठीक है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। बिकॉज अभी ना भैया क्या है मेरे पास ना, मैं इसके अंदर ना और डलवा के रखूंगी नेट। हाँ आज थोड़ा नहीं, ठीक अचानक है, हो गया कोई ना मेरा। कोई इशू नहीं है। हाँ वही प्रॉब्लम हो रहा है अभी। ठीक है, अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया। आपने बताया था आपको आफ्टर इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स सीखना है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर आता है। हाँ जी हाँ जी। ठीक। तो अभी आफ्टर इफेक्ट्स का स्क्रीन मेरा आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू कॉम्पोजिशन। यहाँ पे कॉम्पोजिशन आपको दिखाई दे रहा है, मेन्यू। कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट की है। हम्म कॉम्पोजिशन का मतलब है बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स में, जैसे कोई भी आप इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड बनाते हो या फिर फोटोशॉप में कैनवस क्रिएट करते हो, वैसे यहाँ पे कॉम्पोजिशन क्रिएट होता है। हम्म। कॉम्पोजिशन जब हम क्रिएट करते ओके। हैं तो उसके सेटिंग्स आएंगे यहाँ पे। अलग अलग प्रीसेट्स है, जैसे एच डी टीवी 1920 बाई 1080 पिक्सल्स का होता है, एच डी वीडियो जिसको बोलते हैं। नेट पे सबसे ज्यादा यही फॉर्मेट चलता है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। देन स्क्वायर पिक्सल, पिक्सल एस्पेक्ट रेशो होता है इसका, कि उसके पिक्सल ओके। का एस्पेक्ट रेशो क्या होगा। मोस्टली स्क्वायर होता है, कई इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे रेक्टेंगुलर पिक्सल्स होते हैं, जैसे वाइट स्क्रीन टीवी, एनटीएससी पैल हो गया, वाइट स्क्रीन डीवी पैल और एनटीएससी। इसमें स्क्वायर नहीं होते। पुराने टेलीविजन जो होते थे उसमें स्क्वायर पिक्सल्स नहीं होते थे बेसिकली। आजकल जितने भी नए टेलीविजन है, मोबाइल स्क्रीन है, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, सब पे स्क्वायर पिक्सल्स यूज होते हैं। ओके। फ्रेम रेट सेट करना पड़ता है हमको। डिफॉल्ट इसमें दिखा रहे 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। इसका मतलब है बेसिकली हमारे जो भी हम एनिमेशन बनाएंगे या मूवी बनाएंगे, उसमें 1 सेकेंड में वो कितने फ्रेम्स डिस्प्ले करेगा। जो नॉर्मल होता है टीवी पे, स्टैंडर्ड होता है, दैट इज 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। यूएस में 30 फ्रेम्स पर सेकेंड चलता है। और ऑनलाइन जो आप वीडियोस देखते हो उसमें 60 FPS भी होता है, कुछ हाई डेफिनेशन वीडियोस में। और 25 फ्रेम्स पर सेकेंड भी काफी कॉमन है। इससे भैया बेसिकली फ्रेम्स का वर्क क्या होता है? फ्रेम्स बेसिकली जब भी हम एनिमेशन करते हैं तो वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है। कोई भी एनिमेशन या वीडियो अगर हम बना रहे हैं तो उसमें हम बहुत सारे स्टिल इमेजेस को बहुत जल्दी जल्दी आईज के सामने से निकालते हैं, तो वो स्टिल इमेजेस जो है वो अच्छा। फ्रेम्स है। और ओके। फ्रेम रेट अगर कम होगा तो जर्की हम्म मोशन दिखाई देगा, रुक रुक के जाएगा। अगर फ्रेम रेट ज्यादा होगा, अच्छा। दैट मीन्स 1 सेकेंड में काफी सारे इमेजेस दिखा रहे हैं हम, तो वो स्मूथ ओके। एनिमेशन क्रिएट करता है। 24 एक स्टैंडर्ड है, 24 25 फ्रेम्स पर सेकेंड स्टैंडर्ड रहता है। अच्छा। एक बेसिक अगर वॉक साइकिल क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम 8 to 12 फ्रेम्स चाहिए होते हैं। अगर 8 फ्रेम से कम है एक सिंपल वॉक साइकिल में, तो वो जर्की एनिमेशन होता है, उसमें बहुत रफनेस होगी। तो मिनिमम 12 फ्रेम्स तो चाहिए ही चाहिए, कोई भी स्मूथ एनिमेशन अगर आपको दिखाना है तो। और अच्छा। 24 फ्रेम्स पर सेकेंड
स्टैंडर्ड रहता है आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में, हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम फ्रेम बाय फ्रेम कुछ भी चीज क्रिएट नहीं करते, हम की फ्रेम वाइज क्रिएट करते हैं, हम पोज टू पोज वर्क करते हैं। पोज टू पोज मतलब हम फर्स्ट पोज पॉइंट ए डिफाइन करते हैं और पॉइंट बी डिफाइन करते हैं, बाकी के बीच के जो पॉइंट्स है, फ्रेम्स हैं, वो अपने आप कंप्यूटर कैलकुलेट करके डिस्प्ले करता है। लाइक जो फोटोशॉप में हम जिफ बनाते हैं उसके अंदर एक स्मूथनेस नहीं होती, राइट? हाँ, उसमें क्या उसमें हम उसमें आप फ्रेम बाय फोटोशॉप। फ्रेम क्रिएट करते हो, उसमें आप फ्रेम बाय फ्रेम हम्म। चेंज करते हो, एक फ्रेम पे क्या हाँ होगा, हाँ। दूसरे फ्रेम पे क्या होगा, तीसरे फ्रेम पे क्या होगा। ओके। इसमें हम फ्रेम बाय फ्रेम हम्म। नहीं क्रिएट करेंगे, इसमें हम बोलेंगे कि 1 सेकंड पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा और 3 सेकंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। तो बीच के जो की ओके। फ्रेम्स है वो आफ्टर इफेक्ट्स अपने आप क्रिएट करेगा, हमें नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे। ओह, ठीक है, ऑटोमेटिकली मतलब क्रिएट हो जाएंगे। हाँ हाँ। ठीक है। और उसको बोलते हैं की फ्रेम एनिमेशन या टाइमलाइन एनिमेशन। ठीक है। इसके बाद इसका रेजोल्यूशन है फुल, हाफ, थर्ड या क्वार्टर, ये हम चेंज भी कर सकते हैं बाद में। बेसिकली फुल रेजोल्यूशन 1920 बाई 1080 जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, हाफ, थर्ड, क्वार्टर। हाफ उसका हाफ हो जाएगा साइज, थर्ड उसका थर्ड साइज दिखाएगा, 1/3, क्वार्टर उसका 1/4 साइज दिखाएगा। कस्टम में आप कोई भी साइज यहाँ पे एंटर कर सकते हो, कितने पिक्सल्स वो रेंडर करेगा। ये बेसिकली व्यू मोड है, कितना आप इसका रेजोल्यूशन देखना चाहते हो, इसको हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करते वक्त भी अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ पे बनाते वक्त भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके ठीक है। बाद ये इम्पोर्टेंट है हमारा स्टार्ट टाइम कोड। हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अगर मान लो हम किसी मूवी का पार्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो जिस हम्म पार्ट पे हम वर्क कर रहे हैं वो पार्ट मूवी में आता है 1 hour 45 minute 36 सेकेंड पे। तो हमको वो वैल्यू यहाँ पे डालनी है। स्टार्ट टाइम कोड क्या है हमारे कॉम्पोजिशन का, बेसिकली अभी तो हम इसको 0 ही रखेंगे, क्योंकि हम तो किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे, हम तो स्टार्टिंग से ही वर्क कर रहे हैं, तो हमारा स्टार्टिंग टाइम भैया कोड 0 इसमें ही इसमें रहेगा। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ भैया, इसको हाँ, थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करना है। स्टार्ट टाइम कोड टाइम मतलब जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो उसमें नीचे टाइम चलता रहता है कि कितना ड्यूरेशन चला गया, हम्म। मूवी का हो गया। तो ठीक है। हाँ हाँ। इसमें इस हिसाब से हम सेट कर सकते हैं कि ये जो हम कॉम्पोजिशन बनाने जा रहे हैं, क्या वो शुरुआत का हम्म पार्ट है मूवी के, या बीच में किसी का पार्ट है, बीच का पार्ट है, या एंड का पार्ट है, किस ड्यूरेशन का पार्ट है उस मूवी के। अगर हम मूवी के अलग अलग पार्ट्स पे वर्क कर रहे हैं, तो अगर हम कुछ नया हम्म। ही काम कर रहे हैं तो उसका टाइम कोड तो 0 से ही स्टार्ट होगा, 0 से ही गिनना हाँ। शुरू शुरू करेंगे कि कितना ड्यूरेशन का हम हम्म बनाने हम्म वाले हैं। तो उसका टाइम कोड हम्म। आप चाहो तो उसको प्रिंट कर सकते हो अपने वीडियो के ऊपर, टाइम कोड कितना है, और यहाँ पे हम डाल अच्छा। सकते हैं इसको। बेस 24 ठीक दिखा रहे हैं यहाँ पे भी, क्योंकि फ्रेम रेट है। हमारा हाँ। 24 है। तो पहली दो वैल्यूज 24 से ज्यादा नहीं जा सकती। अगर इसको मैं 25 लिखूंगा तो अच्छा। ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 सेकेंड हो गया पूरा, और 1 फ्रेम आगे आ गया, ओह, ठीक है। है ना। इसको हम 0 ही रखते हैं स्टार्ट करने के लिए। ड्यूरेशन हम सेट कर सकते हैं, जो भी आने वाला मूवी कॉम्पोजिशन हम बनाने वाले हैं उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा। हम्म, ड्यूरेशन का भी ठीक बेस है। 24 फ्रेम्स होता है। ये पहले जो 2 डिजिट्स है ये फ्रेम्स बताते हैं। अगर मैं 24 से हम्म ज्यादा करूंगा, मान लो 26 किया मैंने यहाँ पे, तो ये हम्म। ऑटोमेटिकली 2 फ्रेम्स वो टाइम लेता है चेंज कर और देगा। यहाँ पे सेकेंड्स बढ़ा देता है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लिखे 0 0 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, एंड 0.1 फ्रेम का हम्म। इसने बना दिया इसको। मतलब 24, हाँ, 24 फ्रेम्स। ठीक 24 है। बेस है, तो 24 फ्रेम्स अगर हमको चाहिए तो क्या कितना हो गया ड्यूरेशन, 1 सेकेंड हो गया। ये 2 डिजिट हम्म। सेकेंड्स है, और सेकेंड्स अगर 60 कर दिए मैंने, तो ये हम्म। अपने आप 1 मिनट हो गया। 1 मिनट जीरो। मीन्स ये हो गया ट्वेंटी हाँ फोर फ्रेम्स इक्वल टू 1 सेकेंड। हाँ, 24 फ्रेम्स इक्वल ये टू हाँ। 1 सेकेंड, एंड 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट। ये मिनट के 2 डिजिट्स हैं, एंड हम्म, 60 मिनट्स अगर हम कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 आवर। ये आवर के लिए वन। है, तो 1 आवर का पूरा ठीक है। ये ड्यूरेशन बन जाएगा। पहले 2 डिजिट्स फ्रेम है, देन सेकेंड्स, देन मिनट्स, देन आवर, लास्ट डिजिट। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आर 0, मिनट्स भी 0, और सेकेंड्स चाहिए हमको 30, तो मैंने 30 लिखा, फ्रेम्स 0। तो ये अपने आप 30 सेकेंड्स पे आ गया। इस ओके। तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर मेरे को मान लो 5 सेकेंड्स का ड्यूरेशन चाहिए, तो मैं लिखूंगा हम्म 0 आवर
0 मिनट, 05 सेकंड और 00 फ्रेम्स। तो ये 5 सेकंड का ड्यूरेशन बन गया, है ना। हमको ये 2 डिजिट्स चेंज करनी है सेकंड्स के लिए। ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम कोई भी सेट कर सकते हैं कस्टम। ब्लैक रखते हैं जनरली स्टार्ट करने के लिए, या व्हाइट रख सकते हो आप, आपकी मर्जी है, इट इज अप टू यू कैसा रखते हैं। बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर को। अभी के लिए ब्लैक रखते हैं और ओके कर दिया। ओके करने से, अच्छा ओके करने से यहाँ पे हमारा कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया। ये कॉम्पोजिशन विंडो है, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा कॉम्पोजिशन, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रोजेक्ट विंडो है और इफेक्ट्स कंट्रोल है। प्रोजेक्ट विंडो के अंदर ये कॉम्पोजिशन दिखाई दे रहा है हमारा जो बनाया है हमने। और कुछ हम यहाँ पे एसेट्स इंपोर्ट करेंगे, कोई इमेजेस या कोई आर्ट वर्क, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेटर से, फोटोशॉप फाइल, तो वो यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में दिखाई देगा। नीचे हमारे पास कॉम्पोजिशन है, ये कॉम्प 1 है, इसको टाइमलाइन भी बोलते हैं। कॉम्पोजिशन 1 की ये टाइमलाइन है। यहाँ पे टाइमलाइन में प्ले हेड होता है, और ये प्ले हेड आप देख सकते हो, जैसे मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पे ड्यूरेशन भी दिखाता है इसका, करंट टाइम यहाँ पे भी दिखा रहा है टाइम स्टैम्प। और इसको हम प्ले कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे स्क्रब करना बोलते हैं इसको, प्ले हेड को। जैसे पुराने टेप रिकॉर्डर्स होते थे, तो उसमें एक प्ले हेड होता था, वो प्ले हेड जहाँ पे टच करता था टेप को, वो पार्ट सुनाई देता था। तो वैसे ये प्ले हेड है, जहाँ पे प्ले हेड होगा और यहाँ पे जो पार्ट होगा हमारे मूवी का, वो ये डिस्प्ले करेगा यहाँ पे कॉम्पोजिशन के अंदर। और प्ले हेड को हम स्क्रब कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेयर्स होंगे। लेयर्स बनाने के लिए हम राइट क्लिक करके न्यू लेयर्स बना सकते हैं अलग अलग। लेट्स से फॉर इंस्टेंस सबसे पहले एक सॉलिड लेयर बनाते हैं। न्यू सॉलिड का साइज कितना होगा, विथ, हाइट, और कलर क्या होगा, कलर मैंने चेंज कर दिया और ओके किया। ये एक सॉलिड लेयर आ गई। सॉलिड लेयर, लाइक लेयर है, रेक्टेंगल टाइप। हाँ एक रेक्टेंगल लेयर आ गई, सॉलिड लेयर आ गई। जो भी साइज का आपने लेयर बनाया वो आ जाएगा। सॉलिड लेयर शेप जैसा ही होता है, एक शेप की तरह है। और इस शेप को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे टूल्स देख लेते हैं पहले। तो सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, वो मूव होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी। लेयर यहाँ पे भी सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे भी सिलेक्टेड होगी। ये हैंड टूल है, हैंड टूल से हम पूरे के पूरे अपने कॉम्पोजिशन को मूव करके देख सकते हैं। अगर हम ज्यादा जूम इन हैं तो हम हैंड टूल से इसको पैन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पैन करना डॉक्यूमेंट को। और जूम टूल से जूम किया जाता है, क्लिक और ड्रैग करके जूम कर सकते हैं। और ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो जूम आउट होता है। ओके। और ऑल्ट और स्क्रॉल व्हील से भी जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। कीबोर्ड पे ऑल्ट, माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसको गोल गोल घुमाना है, इससे भी जूम इन जूम आउट होता है। वैसे टूल्स तो काफी हद तक सेम है इसके अंदर, है ना? हाँ फोटोशॉप, हाँ, इलस्ट्रेटर फोटोशॉप दोनों इलस्ट्रेटर मिक्सचर है जैसे इसमें। टूल्स हैं, लेकिन वही टूल्स मैंने ज्यादा नहीं टूल्स है। थोड़े बहुत तो सीखे हैं। टूल्स अच्छा। यहाँ पे थोड़े बहुत ही हैं, सारे टूल्स नहीं है। हम्म, जितना भी काम हम्म, है क्रिएशन का वो आप इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक टूल्स है, शेप टूल्स हो गए, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल। इसके अलावा पेन ओके। टूल के साथ जो टूल्स होते हैं, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, फेदर करने के लिए एक टूल है यहाँ पे, टेक्स्ट टूल, टाइप हॉरिजॉन्टल एंड टाइप वर्टिकल। टेक्स्ट टूल है, क्लोन स्टैम्प टूल है, क्लोनिंग करने के लिए, ब्रश टूल है, ब्रश स्ट्रोक्स क्रिएट करने के लिए, इरेजर टूल, इरेज के रबर लिए। हो गया। देन देयर इज अ रोटो ब्रश, रोटोस्कोपी के लिए यूज होता है। एंड पपेट पिन टूल, पपेट पिन्स ऐड करने के लिए, किसी इमेज को अगर एनिमेट करना है, पीएनजी को एनिमेट करना है, तो उसके लिए पपेट वो पिन्स ऐड थोड़ी कर मूव सकते हैं। करने के लिए जो करते हैं वही ना, हाँ जिसमें हाँ, पिन्स करके। अच्छा, पिन्स वो मैंने लगा यूज के आप किया हुआ मूव था। कर सकते हैं उसको। उस तो पे तो मैंने थोड़ा सा सिलेक्शन किया टूल, हुआ। मेन जो चीज है यहाँ हम्म, पे ट्रांसफॉर्मेशन है, हर एक पर्टिकुलर लेयर की है। सो लेयर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लेयर का विजिबिलिटी है। देन दिस इज सोलो लेयर। सोलो लेयर मतलब बाकी सारी लेयर्स हाइड हो जाएंगी, ये सिर्फ लेयर दिखाई देगी।
एंड लॉक लेयर, लेयर को लॉक करने के लिए अब यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो सकती, मूव नहीं हो सकती, ताकि और कुछ अगर हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वो काम आसानी से हो सकता है। लॉक लेयर का बटन है। इसके बाद एक ये छोटा सा एरो है, इससे हम ओपन करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा। इसके ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो रेक्टेंगल बेसिक शेप है, तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? एक इसका एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन एंड ओपेसिटी। एंकर पॉइंट इज द फर्स्ट वन। एंकर पॉइंट क्या चीज है? इसकी मेजरमेंट कहाँ से होगी? हमारे कैनवस की मेजरमेंट कहाँ से हो रही है, हमारे कॉम्पोजिशन की मेजरमेंट कहाँ से हो रही है, और हमारे ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कहाँ से हो रही है, उसके हिसाब से हम इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने कहा कि इसकी पोजीशन होगी 0 और 0, तो क्या हुआ? इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है ये पोजीशन 0 0 पे चला गया, क्योंकि हमारे कॉम्पोजिशन की पोजीशन हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से मेजर होती है। अगर हम रूलर्स ओके। देखेंगे इसमें व्यू मेन्यू के अंदर शो रूलर्स, तो यहाँ पे ये 0 पॉइंट है और ये 0 पॉइंट है हमारे कॉम्पोजिशन का। कैन सी 0 और 0। तो जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन में 0 0 किया तो ऑब्जेक्ट का टॉप लेफ्ट कॉर्नर 0 0 चला गया, सॉरी सेंटर पॉइंट 0 0 पे चला गया, क्योंकि हमारा एंकर पॉइंट ऑब्जेक्ट के सेंटर में लोकेटेड है। इसकी एंकर पॉइंट की अगर हम पोजीशन चेंज करें 0 और 0, तब ये ऑब्जेक्ट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे गया, है ना। और ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? 1920। अगर मैं करूँ 1920, तो एंकर पॉइंट राइट हैंड साइड में आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो गया, क्योंकि पोजीशन एंकर पॉइंट से ही मेजर होती है। पोजीशन सेट करने का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन सेट कर रहे हैं, पोजीशन सेट करने का मतलब है हम ऑब्जेक्ट के एंकर पॉइंट की पोजीशन को बता रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट कहाँ पे है, ये चीज पहले से डिफाइंड होनी चाहिए। अगर ये 0 0 पे है और पोजीशन हम 0 0 कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का टॉप लेफ्ट कॉर्नर और एंकर पॉइंट दोनों टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे चले जाएंगे। ठीक है, एंकर पॉइंट और पोजीशन में डिफरेंस समझ में आया? भैया एंकर पॉइंट का थोड़ा सा रहा है। एंकर पॉइंट बेसिकली मेजरमेंट है। मेजरमेंट मैंने अच्छा। कहा कि 1920 का हाफ कितना होता है? 7 कुछ करके होगा। 7 नहीं, आई थिंक 10 समथिंग होगा या 9 समथिंग। हाँ 9 कुछ करके होगा। 960। तो मैंने कहा एंकर पॉइंट जाएगा 960 पे। कहाँ पे? ऑब्जेक्ट के सेंटर में, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस कौन सी है? ये वाली एक्स एक्सिस है। ये वाली राइट। हाँ। और अच्छा ये हाफ होगी। हाँ, ओके। और 1080, 1080 उसका का हाफ डिवाइड कितना होता है? 540। 540। यही होता मैंने है। कहा एंकर हम्म पॉइंट होगा 540 पे। तो एंकर पॉइंट कहाँ पे आ गया? मेरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ गया। और हम्म। ऑब्जेक्ट का सेंटर कहाँ चला गया? 0 0 पे चला वो गया। 0 पोजीशन, पे है। पोजीशन ओके। उसकी 0 0 है। लेकिन अगर मेरे को ऑब्जेक्ट को अब सेंटर में लाना होगा, तो मेरे को इसकी पोजीशन कितनी करनी होगी? 960 और 540। अब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर में आया, क्योंकि मैंने उसकी पोजीशन 960 540 करी, क्योंकि उसका एंकर पॉइंट यहाँ पे है। अभी अगर मैं एंकर पॉइंट 0 और 0 कर देता हूं, तो ऑब्जेक्ट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आ गया मेरा एंकर पॉइंट। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ से मेजर होती है? उसके एंकर पॉइंट से। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है? 960 540 पे। और एंकर पॉइंट का है टॉप लेफ्ट कॉर्नर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है ना। और अभी अगर हम पोजीशन 0 कर देंगे, तो वापस से ऑब्जेक्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चला जाएगा 0 0 पॉइंट पे, है ना। अभी आपने स्केल यूज किया है ना? नहीं, स्केल नहीं यूज किया, पोजीशन और एंकर पॉइंट। पोजीशन अच्छा ठीक है भैया। हाँ, एंकर पॉइंट से मुझे लगा पता थोड़ा लगता धीरे है धीरे कि, समझ में आता है। हाँ,
कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे रहते हैं। एंकर पॉइंट बेसिकली बता रहा है कि उसकी मेजरमेंट कहाँ से होगी। फॉर मेजरमेंट क्या एग्जाम्पल होती है, ठीक आपको है। यहाँ से आगरा जाना है, तो आगरा में हम्म आपको माइलस्टोन दिखा रहा है 20 किलोमीटर, लेकिन हम्म फिर थोड़ी देर बाद वो दिखा रहा है 5 किलोमीटर। बट 5 किलोमीटर पे आप बोलोगे कि अब तो मैं आगरा में ही हूँ, लेकिन क्या है, आगरा में एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहां से मेजरमेंट होगा, वहां पे कलेक्ट्रेट है, वहां से मेजरमेंट किया जाएगा माइलस्टोन का, है ना। तो ओके, एंकर पॉइंट क्या है, कहाँ से मेजरमेंट किया जाएगा, इस ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक ठीक है, है। तो इसमें कहाँ से हम्म। मेजरमेंट किया जाएगा, 0 पॉइंट कहाँ पे आएगा इसका, एंकर पॉइंट क्या होगा। ऐसी रोटेशन करते वक्त भी एंकर पॉइंट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ पहले। एंकर पॉइंट अभी इसका कहाँ पे है, 0 0 पे है। अगर मैं इसकी हाँ, रोटेशन इंक्रीज करूंगा, तो देखो रोटेशन कहाँ से हो रही है, इसके एंकर ये पॉइंट के जीरो से ही हो चारों रही तरफ। है। हाँ, जीरो एंकर जीरो से। पॉइंट, एंकर पॉइंट के चारों हम्म। तरफ जा रहा है। लेकिन अच्छा, अगर मैंने कहा एंकर पॉइंट है हमारा 960 540 पे, तो वो वहां से फिर तो रोटेशन करेगा। और इसकी पोजीशन भी 960 540 करनी पड़ेगी फिर हमको। अब अगर मैं रोटेशन करता हूं, तो ये सेंटर से रोटेशन हो रही है। अगर अच्छा, मेरे को रोटेशन बॉटम राइट हैंड साइड कॉर्नर से करनी है, तो मेरे को एंकर पॉइंट कहाँ ले जाना होगा, 1920 बाई 1080 पे मैं एंकर पॉइंट को लेके जाऊंगा। अब रोटेशन अगर मैं करूंगा, तो ये रोटेशन बॉटम राइट कॉर्नर से होगी, है ना। तो पोजीशन कहाँ से मेजर की जाएगी, ऑब्जेक्ट की रोटेशन कहाँ से होगी, ये सेट करने के लिए एंकर हमको पॉइंट से। एंकर पॉइंट को सेट करना पड़ता है। ठीक है। स्केल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्केल 100% होता है डिफॉल्ट। जब आपने कोई नया ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसको स्केल, छोटा बड़ा करने के लिए। हाँ, छोटा बड़ा करने के लिए उसको ठीक है, स्केल याद आ गया, डिफाइन हाँ। किया जाता है 100% का, नए ऑब्जेक्ट का। ठीक है। और हम्म। 100% से कम करेंगे हम वैल्यू, तो ये छोटा होगा। 100% से ठीक ज्यादा है। करेंगे वैल्यू, तो ये बड़ा होगा। और यहाँ पे लिंक बना हुआ है, लिंक अगर ऑफ होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल दोनों अलग अलग होंगे। दोनों डिफरेंट डिफरेंट हाँ, होंगे। ये हाँ। हॉरिजॉन्टल स्केल अलग होगा, वर्टिकल स्केल हम्म। अलग होगा। ठीक है। तो इसको हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, या लिंक ऑन रहेगा तो दोनों एक साथ स्केल होंगे फिर। ठीक। और दोनों वैल्यूज को हम 100 कर देंगे, तो ये वापस से ओरिजिनल स्केल पे वापस आ जाएगा। ठीक है। स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी। ओपेसिटी होता है इसकी हम्म विजिबिलिटी, इसमें कितना टिंट रहेगा। हम्म। तो 100% पे तो पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा, और 0% कर देंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। इसके थ्रू आप कुछ देख सकते हो, कुछ नीचे इसके कोई लेयर है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे टेक्स्ट लेयर टाइप टूल से मैंने एक टेक्स्ट लेयर हम्म। बना दी। ये इसका स्केल करते वक्त, यहाँ से माउस से मैं स्केल कर रहा हूँ, सिलेक्शन टूल से ही कॉर्नर पे क्लिक करके ड्रैग किया, और क्लिक करके ड्रैग करते वक्त शिफ्ट दबा दिया, ताकि उसके प्रोपोर्शंस मेंटेन रहे। और यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया है। नोटिस ये ऊपर है लेयर, ये नीचे है। तो ये ऊपर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, नीचे रेड कलर दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट लेयर को यहाँ से हम्म। क्लिक करके ड्रैग किया नीचे की तरफ, अब टेक्स्ट लेयर नीचे चली गई। और अब हम्म। देखो ओपेसिटी अगर मैं इसकी कम करूंगा, तो ऊपर हम्म। वाला ऑब्जेक्ट हाइड होके नीचे वाला हम्म। ऑब्जेक्ट उसके दिखाई देगा, ठीक है। है ना। ये ओपेसिटी है। और ये प्रॉपर्टीज टेक्स्ट लेयर में भी आपको मिलेंगी, अगर इस लेयर यही को हाइड रोटेशन। कर दे। हाँ, ये पी सारे क्यू आर एस। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के हम्म। अंदर। हाँ, पी क्यू आर एस, हाँ। पी से पोजीशन, अगर आप पी प्रेस करेंगे पोजीशन। कीबोर्ड पे, पोजीशन। एंड क्यू तो नहीं होता, आई थिंक पी क्यू आर नहीं एस होते। होता है ना। टी इज फॉर ओपेसिटी, आर ओके। इज फॉर रोटेशन, एस इज फॉर हम्म स्केल, एंड हम्म। ए इज फॉर एंकर पॉइंट। ये शॉर्टकट्स हैं। और
एक और शॉर्टकट होता है यू, वो होता है की फ्रेम्स के लिए। की फ्रेम्स हमने लगाए हैं तो वो की फ्रेम्स दिखाता है। की फ्रेम्स यू पे अभी, हाँ, यू ठीक फॉर अम्ब्रेला, यू वो अच्छा हम देखते हैं अभी। ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट में भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है। ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में सेम है, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, हम्म ओपेसिटी। एंड इसमें एक टेक्स्ट भी है जिसमें सोर्स टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, इसके पाथ ऑप्शंस है, और कुछ मोर ऑप्शंस है। इसका फिल, स्ट्रोक, पर कैरेक्टर, एनिमेशन करने के लिए कुछ ऑप्शंस है। टेक्स्ट में कुछ और प्रॉपर्टीज है। तो ऐसे ही ओके कोई भी लेयर होगी यहाँ पे तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सो हम्म ये टेक्स्ट लेयर बनाई हमने। एक और होती है, एक होती है एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर इज लाइक अ फोटोशॉप लेयर। फोटोशॉप लेयर में, फोटोशॉप में आपने एडजस्टमेंट लेयर्स बनाई होंगी। याद नहीं एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट लेयर बेसिकली बनाते हैं जैसे किसी ऑब्जेक्ट का ह्यू सैचुरेशन हमको चेंज करना है, या फिर अच्छा हमको कलर बैलेंस करना है, या फिर हमको हम्म कुछ और उसके ऊपर ओके वो इफेक्ट अच्छा डिस्प्ले हाँ करना है। याद आ गया ठीक है। हाँ एडजस्टमेंट लेयर समझ आ गई। एडजस्टमेंट लेयर बनती है लेयर पैनल से। तो वैसे यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट लेयर बनाई अगर, तो इसके ऊपर हम ठीक राइट क्लिक करके कोई भी इफेक्ट हम्म अप्लाई कर सकते हैं। एडजस्टमेंट लेयर के जो इफेक्ट्स होते हैं, ये जो एडजस्टमेंट लेयर है ये हर उस लेयर के ऊपर इफेक्ट करता है जो उसके नीचे आती है। तो एडजस्टमेंट लेयर नीचे बनाने लेयर्स के होती बाद, हैं। हाँ, एडजस्टमेंट लेयर बनाने के बाद मान लो मैंने किया कलर करेक्शन के अंदर ह्यू सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ह्यू लाइटनेस, सैचुरेशन, या ह्यू ओके सैचुरेशन सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, जैसे फोटोशॉप में ह्यू हम्म सैचुरेशन होता है। तो ह्यू ठीक है सैचुरेशन क्या होगा, एक इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हुआ, ट्रांसफॉर्म के अलावा एक इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हुआ। कौन सा इफेक्ट, ह्यू सैचुरेशन। और ह्यू ह्यू सैचुरेशन सैचुरेशन को मैं कलर रेंज को और कलराइज को, इसकी प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है मास्टर ह्यू, इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन सी हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। ओके ये कहाँ पे एडजस्टमेंट, हमारे एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर है। और ये एडजस्टमेंट लेयर हर उस लेयर को अप्लाई करेगा जो उसके नीचे होगी। तो इसको भी अप्लाई अच्छा कर रहा है। हम्म। इसकी ओपेसिटी अगर मैं कम करूंगा, आप देख सकते हो ये एडजस्टमेंट लेयर दोनों लेयर्स के ऊपर वर्क कर रही है। ठीक है है ना। तो एडजस्टमेंट लेयर भी हो सकती हम्म है। और क्या है न्यू के अंदर, हमारे पास सॉलिड लेयर, टेक्स्ट लेयर, लाइट, कैमरा भी होता है इसमें, वो हम देखेंगे आगे चल के। एक नल ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, यूज कर एनिमेशन के लिए यूज करते हैं। शेप लेयर हमने देखी, आई थिंक सॉलिड लेयर जैसी ही होती है। एंड वही एडजस्टमेंट शेप्स के लेयर, लिए स्टार और हाँ, रेक्टेंगल हाँ, ठीक है। शेप लेयर आप यहाँ से भी बना सकते हैं। कोई भी आपने पॉलीगॉन लिया, स्टार टूल लिया, एलिप्स टूल हम्म, लिया, एंड मेक श्योर नो अदर लेयर इज सेलेक्टेड। कोई भी लेयर सेलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी शेप। ठीक है भैया मैंने इसके, थोड़ा बहुत तो किया था वो हाँ, फिशेस का नहीं होता फिशेस मैंने वो थोड़ी सी मूव करवाई थी अभी हम्म, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था शायद हम्म, 10% मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही किया था हल्का फुल्का। लेकिन एक अच्छा, वो स्टडी अलग बात हो जाती है जो वो पॉइंट टू पॉइंट सीखना। हम्म, ठीक है। ये जैसे हम शेप्स बना रहे हैं, शेप्स के हम्म, अंदर आप फिल कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिल है इसका, हम्म, फिल यहाँ से सेट करना पड़ेगा। ये फिल है इसका। और आउटलाइन कलर भी है, आउटलाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट की भी ओपेसिटी है, फिल की ओपेसिटी है, और स्ट्रोक की अलग ओपेसिटी भी आपको मिलेगी यहाँ पे। ये स्ट्रोक की ओपेसिटी है। ठीक है, तो इसको बेसिक एक एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं अभी के लिए। ठीक है
ठीक है, लेयर्स और लेयर्स की प्रॉपर्टीज तो आपको समझ में आ गया, पोजीशन क्या है, स्केल क्या है, रोटेशन क्या है और ओपेसिटी क्या है। नाउ कोई भी चीज एनिमेट अगर करनी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉप वॉच बना हुआ है, ये स्टॉप वॉच बनाता है की फ्रेम्स। यहाँ पे टाइमलाइन है हमारे पास, ये टाइमलाइन अगर आपको याद होगा हमने ड्यूरेशन बनाया था 30 सेकेंड्स का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 सेकेंड्स है, ये 29.23 पे आके रुक गया, बिकॉज उसके आगे क्या है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, देयर इज नो 24th फ्रेम होते ही वो 30 सेकेंड मार्क स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा। सो 30 सेकेंड ड्यूरेशन का हमने बनाया था, लास्ट की फ्रेम हमारा क्या है 29.23। यहाँ पे आप फ्रेम्स को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, यहाँ से ये हमारी टाइमलाइन जूम इन हो रही है, अब हम फ्रेम बाय फ्रेम देख सकते हैं, फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम क्या है, थर्ड फ्रेम क्या है, और जब हम इसको जूम आउट करेंगे तो हम पूरा ड्यूरेशन एक साथ देख सकते हैं कि 1 से 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड मार्क, 5 सेकंड मार्क, यहाँ पे सारे सेकंड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है, लेट्स से अब हमको कुछ एनिमेट करना है वन बाय वन इसको। सबसे पहले टेक्स्ट जो है इसकी ओपेसिटी मैंने कर दी 0 और यहाँ पे बना दिया की फ्रेम। ये हमारा की फ्रेम यहाँ पे आ गया, यू कैन सी स्टॉप वॉच जैसे ही मैंने ऐड किया यहाँ पे की फ्रेम आ गया, भैया और 1 यहाँ मिनट पे के लिए होल्ड कर सकते हो आप क्या? हाँ हाँ वो श्योर, इसको मैं ना नीचे दे आती हूँ अपने बेटे को, 2 हाँ मिनट के श्योर लिए बस। श्योर श्योर, फोन एक्चुअली उठ गया। ठीक है। कोई ठीक है भैया, सॉरी। कोई बात 5 मिनट्स के लिए कोई बस। बात। हेलो। हाँ हाँ जी भैया। भैया आपका शो होना बंद हो गया। स्क्रीन तो शो हो रहा है ना। हाँ हाँ, स्क्रीन शो हो रही है। हाँ वीडियो मैं अभी ऑन करता हूँ 2 मिनट में। वो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ओपेसिटी मैंने यहाँ पे 0 करी और ये स्टॉप ठीक वॉच है। नहीं था, ऑफ था। मैंने ऑन किया जैसे ही स्टॉप वॉच, ओके। 2 चीजें नोटिस करना, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे की फ्रेम के सिंबल्स आएंगे और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे ही मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया, एक तो ये की फ्रेम आ गया और यहाँ पे की फ्रेम के कंट्रोल्स आ गए। की फ्रेम के कंट्रोल्स है ऐड रिमूव की फ्रेम्स, यानी कि की फ्रेम को रिमूव कर ओके। देगा और दोबारा से ऐड अब हमको यहीं से करना पड़ेगा स्पेसिफिक की फ्रेम्स के लिए। और जंप टू की फ्रेम्स, मल्टीपल की फ्रेम्स होंगे तो हम आगे वाले की फ्रेम पे जंप कर सकते हैं, गो टू नेक्स्ट की फ्रेम से, और गो टू प्रीवियस की फ्रेम से पीछे वाले ओके। की फ्रेम पे जंप कर सकते हैं। बट वो की फ्रेम्स होने भी चाहिए, अभी ठीक तो है। ये बटन दोनों काम नहीं करेंगे। अब हम आगे गए टाइम में, क्योंकि कोई की फ्रेम होगा नहीं। हाँ प्लेहेड को आगे लेके गए टाइम में, मान लो इधर 2 सेकंड मार्क पे आके मैंने रोका, 2 सेकंड और 0 1 फ्रेम पे है, ये थोड़ा सा पीछे करना चाहे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसकी ओपेसिटी चेंज करी बिकॉज ये स्टॉप वॉच ऑन है। प्रॉपर्टी चेंज करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे की फ्रेम बन जाएगा, हमें अब दोबारा की फ्रेम ओके। बनाने की जरूरत नहीं है अगर हम प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपर्टी चेंज नहीं करते हैं और हम सेम की फ्रेम दोबारा से बनाना चाहते हैं, तब हमको ये वाला बटन यूज करना पड़ेगा। अभी देखना, मैं इसको ऐड कर सकता हूँ और रिमूव भी यहाँ से कर सकता हूँ। ऐड करने पे अब क्या हुआ, 0 प्रॉपर्टी पे ही आ गया। तो प्रॉपर्टी अब चेंज करने से यहाँ पे एक और की फ्रेम नहीं आ जाएगा, उसी की फ्रेम पे अपडेट होगा क्योंकि हम उसी की फ्रेम पे है। एक जगह पे 2 की फ्रेम नहीं आ सकते ओके। एक ही लेयर। तो अब अगर मैं इसको पीछे करूंगा और स्पेस बार से प्ले करके देख सकता हूँ,
तो ये धीरे धीरे 0 ओपेसिटी से इसकी ओपेसिटी बढ़ती जाएगी और 2 सेकंड में 100 हो जाएगी। उसके बाद फिर 100 ही रहेगी क्योंकि लास्ट की फ्रेम 100 था। हमने 100 पे रखा था, ठीक है। ऐसे ही आप इसके ऊपर वाला ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी अगर एनिमेट करना चाहते हैं साथ साथ 2 सेकंड के अंदर, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी साथ साथ एनिमेशन होगा। फॉर ठीक है। इंस्टेंस इसकी पोजीशन को मैं एनिमेट करता हूं और मैंने कहा पोजीशन यहाँ पे स्टार्ट होगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम बना दिया और पोजीशन चेंज करी, तो अपने आप इसका की फ्रेम यहाँ पे नई इंफॉर्मेशन को एडजस्ट कर लेगा और 2 सेकंड बाद मैं आगे जाऊंगा 2 सेकंड मार्क पे और यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करके यहाँ पे लेकर आया। तो अब ये दोनों चीजें एक साथ एनिमेट हो रही। ठीक है। ठीक है, तो पोजीशन ये की फ्रेम है, हमको बीच के फ्रेम्स नहीं बनाने पड़े, हमको सिर्फ पहला की फ्रेम और आखिरी की फ्रेम सेट करना पड़ा। इसको बोलते हैं की फ्रेम एनिमेशन। अब एक चीज और, लेयर्स तभी तक दिखाई देगी जब तक लेयर की ये जो बार है ये इस प्लेहेड के नीचे है, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने 2 सेकंड पे इसको हटा दिया और इसको 4 सेकंड पे हटाऊंगा, तो अब 2 सेकंड तक तो दोनों लेयर दिखाई दे रही है हमारी, लेकिन 2 सेकंड के बाद सिर्फ एक लेयर दिख रही है और 4 सेकंड के बाद वो भी चली गई। तो ये बार डिफाइन करती है कि प्लेहेड में टाइम में ये लेयर कब दिखाई देगी। अगर मैं इन दोनों लेयर को आगे ले गया 8 सेकंड पे, तो मेरे मूवी प्ले होने के 8 सेकंड के बाद ये दोनों लेयर्स दिखाई देंगी जब प्लेहेड इन दोनों लेयर के ऊपर आएगा। ठीक है। है ना, तो हम ऐसे ड्यूरेशन सेट करते हैं। और एक चीज नोटिस करने के लिए, अब मैंने की फ्रेम्स ऐड कर दिए, तो अगर मैं यू प्रेस करता हूँ कोई भी लेयर सेलेक्ट करके, तो सीधा वही लेयर ओपन होगी जिसपे की फ्रेम है, जिसपे की फ्रेम नहीं है वो ओपन नहीं होगी। अच्छा। यू प्रेस करने से, ऐसे इसकी यू प्रेस करने से। अच्छा, एक चीज नोटिस करना, मैं स्पीड कंट्रोल कर सकता हूँ अपने एनिमेशन की। ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड में जा रहा है, मतलब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक का 2 सेकंड में। तो इसकी स्पीड कितनी है, ये स्पीड है हम जो देख सकते हैं, 2 सेकंड में ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे की फ्रेम की पोजीशन को पास पास कर दूं, लगभग 1 सेकंड मार्क पे कर दिया मैंने ऑलमोस्ट। तो ये और तेज हो जाएगी स्पीड इसकी हाँ फिर? एग्जैक्टली exactly। तो अब ये और तेजी से आएगा, 1 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस इसको कवर करना है, तो ये और तेजी से करेगा। ऐसे ही अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज कर दे, यहाँ पे 4 सेकंड का गैप कर दिया मैंने, तो ये जो तो वो स्लो ओपेसिटी हो जाएगा। इंक्रीज हो रही है वो और स्लो होगी। ओके। तो इस तरीके से हम की फ्रेम्स की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एनिमेशन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो आप चाहे तो ग्राफिक्स यहाँ पे डायरेक्टली बनाना चाहे तो डायरेक्टली बना सकते हैं, टूल्स आपके पास है। फॉर इंस्टेंस अगर लेयर को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से स्टेप बैकवर्ड होता है, अंडू, और कंट्रोल शिफ्ट जेड रीडू करता है। ओके। सो ये लेयर्स को सेलेक्ट किया मैंने, डिलीट कर दिया इसको क्लियर करने के लिए। कुछ बेसिक से ग्राफिक्स बना के देखते हैं यहाँ पे और उसको एनिमेट करते हैं, फिर वो एक्सरसाइज आप खुद करके देखिएगा। ठीक है। एक रेक्टेंगल टूल से मैंने रेक्टेंगल बनाया, इसका स्ट्रोक येलो कलर का टेक्स्ट है और यहाँ पे येलो कलर का स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक का कलर तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और स्ट्रोक को अगर मेरे को कुछ छेड़ना है, जैसे नन करना है, अगर मेरे को स्ट्रोक नहीं चाहिए या ग्रेडियंट फिल करना है स्ट्रोक के अंदर या रेडियल ग्रेडियंट, तो यहाँ से करना पड़ेगा। स्ट्रोक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके मैंने नन कर दिया, फिल कलर सेलेक्ट किया ओके। मैंने,
इसके बाद इस रेक्टेंगल का डुप्लीकेट बनाना है। दो तरीके हैं, एक तो ऑल्ट क्लिक ड्रैग कर सकता हूं मैं, ये इसी शेप के अंदर ये रेक्टेंगल 2 बन गया है ना, दोनों में फर्क है। वो ये ऑल्ट शेप करके लेयर है, जो ऑल्ट और हाँ ठीक है ऑल्ट क्लिक ड्रैग किया मैंने। और मैं क्या कर ठीक है सकता हूँ, ये शेप लेयर को भी डुप्लीकेट कर सकता हूँ, कंट्रोल डी, शेप लेयर को सेलेक्ट करके, और उसके बाद इसकी पोजीशन को नीचे मूव किया, तब यहाँ पे दो ठीक शेप है लेयर आ गए। दोनों तरीकों से मैं कर सकता हूँ, लेकिन फर्क क्या है, एक में एक शेप लेयर के अंदर आया है, तो एक ही शेप लेयर के अंदर आया तो हम एक साथ उसको एनिमेट कर सकते हैं एज अ ग्रुप, लेकिन अलग अलग आया है तो अलग अलग हमको एनिमेट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं एक ही शेप के अंदर करता हूँ। पहले तो ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट किया, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके ऑल्ट क्लिक ड्रैग डुप्लीकेट किया, और इस रेक्टेंगल 2 की प्रॉपर्टीज में जाके इसके फिल कलर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल 3 यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसका फिल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर सब लेयर्स बन गई इसकी अभी हाँ, एक शेप लेयर के अंदर कितनी भी मल्टीपल लेयर्स हो सकती है, तो हमने मल्टीपल ओके लेयर्स लाइक बना दी। ग्रुप हाँ, ग्रुप ग्रुप का वर्ड कह सकते हैं ग्रुप, ना ठीक है ग्रुप हो गया हाँ। हम्म अब इन तीनों रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, और इन तीनों रेक्टेंगल का स्केल मेरे को चेंज करना है, तो इसके लिए इसके जो प्रॉपर्टीज है, ये इसका ट्रांसफॉर्म है टोटल, इसके स्केल को हम चेंज कर अच्छा उसका सकते हैं एक यहाँ ही से। हाँ ट्रांसफॉर्म आएगा हाँ, ओके सबका ट्रांसफॉर्म एक ही है ना, यहाँ से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और अलग अलग लिंक रखेंगे तो हम इसको एक साथ स्केल कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। और यहाँ से भी हम इसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है अच्छा, इसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट है जो एनिमेट करना चाहता हूँ, इसको एनिमेट करना चाहता हूँ, इफेक्ट के अंदर फॉर इंस्टेंस हम जाते हैं डिस्टॉर्ट के अंदर, एंड लेट्स अप्लाई वेव वार्प, मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है, तो इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज है इसकी जिनको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और वेव विड्थ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है तो ये सारी प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है जिसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर ये इफेक्ट्स के अंदर ये वेव वार्प अप्लाई हो गया है। तो अब अगर मेरे को वेव को एनिमेट करना है, तो मैं वेव वार्प का लेट्स से डायरेक्शन एनिमेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे की फ्रेम मैंने क्रिएट किया, इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पे की फ्रेम आ गया, और प्ले हेड को मैं आगे मूव करके गया 10 सेकंड मार्क पे, किसी भी सेकंड मार्क पे, और इसका वेव डायरेक्शन मैंने चेंज किया। ठीक है तो देख सकते हैं इसके अंदर ये वेव अप्लाई हो गया। पहली बार प्ले होगा तो ये स्लो प्ले हो रहा है, क्योंकि ये रैम रेंडर करता है। रैम रेंडर मतलब जितने आपके पास स्टोरेज अवेलेबल होगा प्रोसेसिंग के पास, उतना रेंडर करके दिखाएगा एक बार में। अगर आपको पूरा रेंडर करके देखना है तो यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन है, रैम प्रीव्यू का, यहाँ पे रैम प्रीव्यू है। भैया इसको इसको दोबारा आप एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे को समझ तो आ गया लेकिन फिर भी हाँ, कंफ्यूजन है थोड़ा सा ये रैम प्रीव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे प्ले करेंगे तो ये पहले इसको ठीक पूरा है रेंडर करता है। यहाँ पे देखिए, इसको मैंने चेंज कर दिया शिफ्ट रैम पे, तो ये अब पूरा इसको अभी भी नहीं कर रहा, एक सेकेंड, ये हाँ जीरो दबाना कीबोर्ड पे, जीरो नम पैड पे जो जीरो होता है
वो प्रेस करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। उससे ये पूरा रैंप रिव्यू करेगा पहले। हमें जो है सबसे पहले जो है हमारे को उसमें इफेक्ट्स में जाके उसके बाद जो है वो आपने क्या किया था, वेव वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने जो है ये वेव वार्प इसकी अप्लाई करने के बाद इसके डायरेक्शन को मैंने हम्म, एनिमेट किया, प्रॉपर्टीज को एडजस्ट किया, फिर डायरेक्शन को एनिमेट ठीक है, किया। ठीक है। इसकी वेव फिर स्पीड उसके बाद वगैरह ये इन्हीं सब के चीजें आप अंदर ही कंट्रोल कर हाँ, सकते हैं। ठीक है। आपने जो है भैया एक बात बताओ, पहले तो उसको एक साइड पे जो मतलब कि ये जो प्ले हेड है स्टार्टिंग में रखा, ठीक है, हाँ उसकी वेव बनाई। हाँ उसके बाद की फ्रेम को एक और की फ्रेम बनाया 4 सेकंड्स पे या हाँ 3 सेकंड्स पे। हाँ उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज करी, हाँ राइट। हाँ उसके बाद फिर वो अपने आप ही की फ्रेम जो है बन गया। हाँ, वही ये किया ना अपने आप आपने, है बन ना? जाएगा की फ्रेम, क्योंकि स्टॉप वॉच ऑन कर चुके हैं। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं ठीक है। यहाँ पे और आगे जाता हूँ और डायरेक्शन में चेंजेस हम्म, करता हूँ तो ये अपने आप की फ्रेम बन जाता है। ओके, ठीक है। अगर वो स्टॉप वॉच जो है अगर बंद होती तो फिर वो ना बन पाता हाँ नहीं, की स्टॉप फ्रेम। वॉच बंद होती तो हम सीधा उसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज ही चेंज कर रहे हैं, कोई की फ्रेम नहीं दे रहे। ठीक है, की फ्रेम से ही एनिमेशन ठीक है, पॉसिबल होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिक एनिमेशन प्रॉपर्टीज आप एनिमेट करके देखिए। 30 सेकेंड का वीडियो बनाइए, कोई भी इमेजेस लेके। अगर आप बाहर से कोई इमेजेस लेना चाहते हो बाहर से ले सकते हैं। पहले मैं रिकमेंड करूंगा यहीं पे शेप्स के साथ कुछ प्ले करके कुछ बना के देखिए। ठीक है, ठीक है। अभी भैया कि बाद में अब कर लूँ तो कोई जब बात नहीं, मैं आपको जब वीडियो आप बना के भेज दूंगी उसकी। हाँ नहीं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जैसे मैं सोच रहा था वीकडेज पे, अगर हम सिर्फ संडे टू संडे करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत बहुत मुश्किल ज्यादा होगा। टाइम लग जाएगा, सही बात हाँ, है। इसीलिए मैं सोच रहा था वीकडेज पे भी हम 7:30 के आसपास क्लास रख लेंगे। हाँ, कोई इश्यू नहीं है, हाँ 7:30 कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे आज और कल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो हम ट्यूसडे को 7:30 क्लास कर सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। ठीक है भैया, हाँ, तो मैं आप इसका प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करके लो। आपको हाँ, इसके स्क्रीनशॉट से इसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, मैं मैं आपको ऐसे हाँ मेल कर देता हूँ जो भी रिकॉर्डिंग है आज की। और ठीक है। मैं आपको नंबर मैंने आपको भेज दिया, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स हाँ, भेज देता हूँ, वो आप तो हो उसका गया। पेमेंट फीस का पेमेंट ठीक कर है, दीजिए। ठीक है, मैं भैया कर दूंगी। ठीक ठीक है, है, और कुछ डाउट हो तो आप मेरे को हाँ पूछ जी, सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो मैं कर ठीक है। दूंगी। अच्छा, एक चीज ठीक और, ये फाइल को सेव कर लेना। जो हमने कॉम्पोजिशन बनाया ठीक है। था इसको कंट्रोल शिफ्ट एस हम्म। सेव एज, ये आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट सेव होता है। कोई भी एक फोल्डर बना लेना इसके लिए और उसमें सेव कर ठीक देना। है, तो जिससे मैं इसको ठीक। फर्स्ट नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, तो मैं वापस से इसको आफ्टर इफेक्ट्स में ओपन करके इसके ऊपर वर्क कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे फाइल में रीसेंट प्रोजेक्ट्स जब हम ओपन करेंगे, ओपन रीसेंट प्रोजेक्ट्स, तो इसमें यहाँ पे दिखाएगा ये। ठीक है भैया। मैं आपको ठीक है। भैया थर्सडे तक पेमेंट कर दूं? हाँ कोई ठीक है, इशू तो कोई नहीं है? कोई इशू नहीं है, नहीं। ठीक है भैया। हाँ हाँ, हाँ, मैं थर्सडे तक आपको पेमेंट पूरी पूरी पेमेंट कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, ठीक। ठीक है। ओके देन, बाय। ओके भैया, बाय।